इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। जलगांव शहर में इन दिनों सड़कें संकरी नहीं हुई है। सड़कें हिम्मत हार चुकी है, क्योंकि सड़कें भी जानती है कि शहर में सबसे ताकतवर दो ही चीजें बची है, एक नेता और दूसरा खाने पीने की गाड़ियां। गांधी उद्यान के पास मंगलवार शाम को जो हुआ वो नया नहीं था। सड़क पर लगा अतिक्रमण अब सिर्फ अतिक्रमण नहीं रहा है, ये शहर का आधिकारिक ट्रैफिक प्लान बन चुका है। मला वेळोवेळी या गाड्यावाल्यांसाठी फोन येतात, इतका जोरात नागरिकांचे फोन येतात त्या ठिकाणी। अरे हे बघा गाड्या कुठे रस्त्यात, आता यांनी हे शूटिंग घेतली पाहिजे। किती गाड्या आहेत या लोकांच्या रस्त्यात सिव्हिलला पडून न्यावं लागलं, गाड्या कुठे लागल्या, रस्ता किती पॅक झालाय हा पाहायला पाहिजे। शेवट आपले नागरिक आहे, अरे पण पाय फ्रॅक्चर होऊन गेला, लहान लेकरं होतं बरोबर, तुम्ही रस्ता आहे ना किती हे पा, आता गाडी काढायला जागा नाही। शिवसेना के नेता विष्णु भंगाड़े वहां से गुजरे, लोगों को समझाया कि भाई गाड़ियां किनारे लगाइए, लेकिन ये भी किस जमाने की बात कर दी उन्होंने। यहां सड़क किनारे लगाने वाले गाड़ियां नहीं होती, बल्कि सड़क गाड़ियों के किनारे लगती। कहा जाता है कि दुकानदार सुनने के मूड में नहीं थे, जो आजकल वैसे भी कम ही होते हैं। नेता बोलते रहते हैं और जनता सुनती रहती है। जनता बोलती है तो नेता सुनते नहीं है। बीच में फंसता है सिर्फ शहर। फिर भंगाड़े साहब ने अतिक्रमण अधिकारी को फोन लगा दिया कि कार्यवाही होनी चाहिए। यह सुनकर लगता है जैसे शहर में कार्यवाही अभी भी बची हुई है, वरना जलगांव के लोगों तो इसे इतिहास की वस्तु मानकर किसी म्यूजियम में रख चुके हैं। लेकिन फिर खबर आई कि भंगाड़े साहब के किसी समर्थक की गाड़ी वहां लगाने को लेकर वो खुद कोशिश कर रहे थे और वही लोग उसका विरोध कर रहे थे। सियासत में सच कभी चलता नहीं है और झूठ कभी रुकता नहीं है। भंगाड़े साहब ने सफाई दी, कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, और सफाई देना वैसे भी नेताओं का सबसे पसंदीदा खेल है। गाड़ी कहीं भी खड़ी हो, सफाई हमेशा नेता की तरफ से ही आती है। सवाल ये नहीं है कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि सड़कें आखिर कब तक नेता, हॉकर्स और ट्रैफिक के बीच में इस कुश्ती का मैदान बनकर रह जाएगी। जलगांव में अतिक्रमण सिर्फ फुटपाथ पर नहीं है, अतिक्रमण हमारे सिस्टम पर है, हमारी योजनाओं पर है और निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी पर भी है। जो सड़कें लोगों के लिए थी, वो सड़कें अब या तो नेताओं की है या हॉकर्स की, या फिर प्रशासन के नींद की। एक शहर की पहचान उसकी चौड़ी सड़कों से होती है। जलगांव की पहचान उसकी भर चुकी सड़कों से हो रही है। आप देख रहे थे इंडिया आप तक समाचार और उम्मीद कर रहे हैं कि शहर बदलेगा, लेकिन शहर तभी बदलेगा जब सड़कें बनेंगी और अतिक्रमण माने जाएंगे, ना कि स्थानीय राजनीति का नया चुनावी मुद्दा। फिलहाल कार्यवाही का इंतजार है, जैसे इस देश में हर चीज का होता है। मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।